आस्था का महाकुंभ शुरू हो चुका है। इलाहाबाद में संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने पहुंच गए हैं। शाही स्नान शुरू हो चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आज ही मकर संक्रांति है। आज ही से कुंभ स्नान भी शुरू हुआ है। कहते हैं कि 144 साल बाद ये शुभ संयोग आया है, यानी किसी के भी जीवन काल में पहली बार ऐसा हो रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। विदेशों से बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था कुंभ स्नान करने के लिए आया। 12 साल बाद होने वाले आस्था के इस महासंगम में श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए पूरी कुंभ नगरी बसाई जाती है। मकर संक्रांति से शुरू होने वाला ये स्नान पर्व 10 मार्च को महाशिवरात्रि तक चलेगा। अखाड़ों के स्नान के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया और उसके बाद निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा। हम आपको महाकुंभ की 25 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग कैमरों की नजर से श्रद्धा देखिए, उनमें उल्लास देखिए लोगों का। ये तस्वीरें आपके सामने। इलाहाबाद में आस्था के महाकुंभ का आगाज हो गया। 55 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व के पहले दिन मकर संक्रांति के दिन संगम तट पर उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। लोग संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले शाही स्नान महानिर्वाणी अखाड़े ने किया। संगम तट पर यह अखाड़ा पहुंचा तो बस हर और नागा साधुओं की भीड़ ही नजर आ रही थी। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा भी था। महानिर्वाणी अखाड़े का जुलूस भी देखने लायक था। अखाड़े के महामंडलेश्वर रथ पर सवार थे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद निकली निरंजनी अखाड़े की शाही सवारी। इस अखाड़े के साथ ही आनंद अखाड़े के साधु संत भी थे। जूना अखाड़े, आवाहन और अग्नि अखाड़े के साधु संत भी शाही स्नान के लिए निकल रहे हैं। कुल 13 अखाड़े आज शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इसके लिए सारे जरूरी इंतजाम किए गए। संगम में डुबकी लगाने से पहले तड़के साधु सन्यासियों ने पूजा पाठ और हवन शुरू कर दिया था। संगम पर एक साधु ने शंखनाद कर श्रद्धालुओं में जोश का संचार कर दिया। पवित्र डुबकी के लिए लोग इतने बेताब थे कि सुबह 4 बजे से पहले ही संगम में उतर पड़े। ठंड को मात देते हुए लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। इस पवित्र स्नान का आनंद इतना कि बुजुर्ग महिलाएं भी नाचती गाती नजर आई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा संगम तट श्रद्धालुओं से पट गया। लोग मकर संक्रांति के पावन मौके पर संगम में डुबकी लगाने लगे। लोगों का सैलाब स्नान के लिए लगातार पहुंच रहा है। आज 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है। संगम तट पर उत्सव का माहौल है। बैंड बाजे बज रहे हैं। लोगों में गजब का उत्साह है। मकर संक्रांति पर संगम तट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक तो जबरदस्त भीड़, ऊपर से शाही स्नान के लिए अखाड़ों का जुलूस। अखाड़ों के जुलूस के साथ भी कड़ी सुरक्षा है। कभी कुंभ में राजे रजवाड़ों की शाही सवारी धूमधाम से पहुंचती थी। अब राजे रजवाड़े नहीं रहे, लेकिन शाही सवारी की शान आज भी बरकरार है। अखाड़े बड़े ही शान के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। किसी भी कुंभ में शाही सवारी की ये शान देखने के लिए उमड़ पड़ती है लोगों की भीड़। और फिर इलाहाबाद के महाकुंभ की तो बात ही निराली है। उदासीन अखाड़े की शाही सवारी यानी पेशवाई बड़े ही शान के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश हुई। 12 साल के इंतजारों के बाद ये घड़ी आई तो इसमें किसी तरह की कमी न रह जाए। हाथी, घोड़े, ऊंट से सजी सवारी में सबसे आगे था भगवान श्री राम का रथ और पीछे थे अखाड़े के आचार्य। अटल अखाड़े ने भी पूरी शान और शौकत के साथ कुंभ नगरी में प्रवेश किया। उनका जुलूस देखने लायक था। पेशवाई की भव्यता देखने लायक थी। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई में दिखा साधु संतों का पराक्रम। हथियारों से लैस और उससे तरह तरह के करतब करते साधु। एक खेल था पराक्रम का।
इस खेल में संदेश छिपा था कि केवल वैराग नहीं बल्कि पराक्रम में भी किसी से पीछे नहीं है भारतीय संघ। महाकुंभ में जुटे साधु सन्यासी पर्यावरण और गंगा की सेहत को लेकर भी चिंतित नजर आए, इसीलिए वो अपनी कुटिया टेंट बनाने में इको फ्रेंडली सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी वजह से गंगा प्रदूषित न हो। कुंभ में नए नए साधु बनने वालों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। उन्हें लोभ मोह अहंकार छोड़ने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस मेले में पूरी हो जाएगी उनकी शिक्षा। अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वह अहंकार तोड़ने की शिक्षा है। आम आदमी भिक्षा के लिए हाथ तभी फैलाएगा जब उसका अहम खत्म हो जाएगा। महाकुंभ में साधुओं का एक ऐसा संप्रदाय भी पहुंचा है जो जंगम नाम से मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन्हें अपनी जांग से बनाया था। ये साधु सांसारिक जीवन बिताते हैं और कुंभ मेले में रीति रिवाज के पालन में दूसरे साधुओं की मदद के लिए आते हैं। इनकी वेशभूषा भी अलग होती है। मेले में ये शिव के भजन गाते हैं। संगम में डुबकी से पहले श्री कृष्ण लीला के दर्शन। उदासीन अखाड़े में कृष्ण लीला देखने के लिए उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ठंड पर भारी पड़ गया आस्था का उफान। इलाहाबाद की कुंभ नगरी में बस गया है एक मिनी इंडिया। पावन स्नान के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। जितने लोग उतने रंग। संगम तट पर ही बन रहा है खाना, वहीं आराम और फिर पवित्र डुबकी। अगले 10 मार्च तक कुंभ नगरी में ये नजारा आम रहेगा। एक देश कई रंग। कुंभ में बिखरे पड़े हैं अलग अलग रंग। मेले में एक ऐसा भक्त पहुंचा है जिसने 4 किलो सोने की चेन पहन रखी है। उसे न तो चोर चक्कों का खौफ है न ही झपट मारों का। उसका गला सोने से लबालब तो मन आस्था से लबालब। महाकुंभ में पहुंचे कुछ साधु अपने हठ योग से लोगों को हैरान कर रहे हैं। बाबा भोलागिरी पिछले 37 सालों से अपना एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने इस हाथ की उंगलियों के नाखून भी नहीं काटे हैं। उनके शिष्य का हठ योग भी अनोखा है। स्वामी कृष्णा पिछले 5 सालों से खड़े हैं। खड़े खड़े ही वो झूले पर सो जाते हैं। साधु सन्यासी इलाहाबाद कुंभ के मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। साधुओं की अलग अलग वेशभूषा भी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। मेले में स्वांग रचाकर घूमते बच्चे भी मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे भगवान शिव बनकर ये बच्चा दे रहा है आशीर्वाद। हिंदू दर्शन ने ऐसा प्रभावित किया कि टूट गई सरहदों की सीमा। इलाहाबाद के पूर्ण कुंभ में देश नहीं विदेशों से भी पहुंचे हैं साधु संत। इन्हें कुंभ की तैयारी करते और अपना टेंट बनाते देखना भी एक अनोखा अनुभव है। और इनकी हिंदी सुनिए तो आप भी दंग रह जाएंगे। स्नान के लिए खूब सारे लोग आएंगे। फरवरी में भी ऐसे 500-600 विदेश से आकर के अपने कैंप में रहेंगे। आस्था के रंग में लबालब डूबा है तीर्थराज प्रयाग। इलाहाबाद में सिर्फ 3 नदियों या कई संस्कृतियों का संगम ही नहीं दिख रहा बल्कि आस्था और आधुनिकता का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। साधु सन्यासियों के हाथों में मोबाइल टैबलेट इसका सबूत है। रोशनी से सराबोर हुआ संगम तट। महाकुंभ के मौके पर 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले घाटों पर हजारों बत्तियां लगाई गई हैं। रात को जब ये बत्तियां जलती हैं तो नदी और घाट रोशनी में नहा उठते हैं। खूबसूरती की छटा देखते ही बनती है।